वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओडीडी क्या है। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 11th-12th में मैथमेटिक्स थी तो क्वेश्चन बहुत ही इजी समझ आ जाएगा, और नहीं भी थी तो भी इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं प्री एज्यूम करके कुछ भी पढ़ाना यहाँ नहीं चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओडीडी क्या कह रहा है। डिटरमिनेंट निकालना है n×n मैट्रिक्स का। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? चलो कुछ नहीं यार, इसको अपना सिंपल सा अपना स्क्रीन पर लेके चलते। 1 2 3 4 5 6 7 10 9, आंसर होगा 12। यहाँ पर इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 9। पहले तो यार मैं डिटर्मिनेंट निकालना सिखा देता हूँ, फिर उसको कोडिंग में दिखाएंगे कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट यार ये होता है, अगर आप यहाँ पॉजिटिव साइन रखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे साइन बदल दो बस। ठीक है, ऐसा क्यों भी बताते हैं। डिटर्मिनेंट ये होता है यार, 1 को उठाओ और इसकी जो सब मैट्रिक्स है उसको उसके साथ लाइक 1 × उसकी सब मैट्रिक्स क्या है 5 6 और 10 9। ठीक है, फिर अब प्लस का साइन हो गया माइनस का, तो 2 की सब मैट्रिक्स क्या होगी, टू वाले कॉलम के हमें एलिमेंट्स इसमें नहीं लेने होंगे। ठीक है, इसकी सब मैट्रिक्स में अगर जैसे ये 2 ये वाला ले रहे हैं तो ये वाले कॉलम्स हम ये वाले इस वाले कॉलम्स के एलिमेंट नहीं लेने, तो इसकी सब मैट्रिक्स में आ जाएंगे 4 6 7 9, 4 6 7 9। ठीक है, फिर अगला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस, प्लस क्या 3 × अब इसकी सब मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, इसके कॉलम्स के नहीं लेंगे, 4 5 7 10, 4 5 7 10। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 9। ठीक है, 5 × 9 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको अगर इस तरीके से लो 1 × ये हो जाएगा मेरा 5। अब इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 9, तो उसकी मल्टीप्लाई 9 से होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये होगा 5 × 9। अब नेक्स्ट साइन क्या हो जाएगा, -6 × 10। ठीक है, फिर अब -2 है तो 4 × 9 -6 × 7, फिर +3 प्लस का है तो 4 × 10 -5 × 7। ठीक है, अब इसको अगर जब सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा आंसर 12। तो इस तरीके से निकलता है डिटर्मिनेंट। अगर 2×2 मैट्रिक्स होती लाइक 5 9 6 10, तो ऑब्वियसली 5 की मल्टीप्लाई 5 × अब इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाती है 10। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 9 × इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 6, तो 5 × 10 -9 × 6, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमारी 3×3 2×2, देखो अगर 1×1 है, यहाँ पर देखो अगर मेरी n की वैल्यू इफ़ n == 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो हमें वही रिटर्न मैट्रिक्स ऑफ 0 0 रिटर्न कर देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 0। अगर मेरी n की वैल्यू 1 है, मतलब अगर एलिमेंट सिर्फ 6 है मेरा मैट्रिक्स में, अगर n की वैल्यू 2 है मतलब 2×2 की मैट्रिक्स है, यानी 5 6 9 10, तो रिटर्न क्या कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, नहीं तो अब 3×3 4×4 5×5 इन सब के लिए मुझे क्या करना है, इन सब के लिए मुझे देखना है कि कैसे होगा। 3×3 का ऐसे होगा, 4×4 आ जाएगा, उसका भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर दिखा देते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1 लेंगे, इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, 1 ले लिया, अब इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 6 7 8 10 11 12 14 15 16। ठीक है, इसी तरीके से सारी मैट्रिक्स लिख लेंगे। फिर अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 × अब हो जाएगा 1 × 6 × 6 ले रहे हैं तो इसकी सब मैट्रिक्स 11 12 15 16। ठीक है, अब इसको लेंगे तो 1 × 6 × 11 बाहर आ जाएगा, इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 10, फिर माइनस में 1 × 6 × 12 है, फिर 15। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तरीके से ये देखो रिकर्जिवली चल रहा है क्या, 4×4 से मैं किस में गया 3×3 में, 3×3 से 2×2 में, 2×2 से 1×1 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हर आइट्रेशन पे आंसर इंटू ये, फिर देखो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, इस तरीके से मल्टीप्लाई मैं करता इसमें चला जाऊंगा। ठीक है, ये रिकर्जिवली चल जाए, जब वापस आएगा तो क्या होगा, ये इस पूरे मैट्रिक्स का 1 के लिए सॉल्यूशन दे देगा, फिर इसी तरीके से 2 के लिए आएगा, इसी तरीके से 3 के लिए, इसी तरीके से 4 के लिए। आई होप डिटर्मिनेंट तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम कैसे निकाल रहे हैं। अब इसको कोडिंग में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है,
अब इसको इंडेक्स दे देते हैं, क्या होगा इसका 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा स्पेस भी लगेगा। क्यों लगेगा, देखो जब मैं 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे एक नई मैट्रिक्स चाहिए। ये अभी कितनी कौन सी मैट्रिक्स है, ये भी मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं जब कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने 0 से इनिशलाइज किया, ऐसे चलेंगे 0 1 2, ऐसे आइट्रेट करेंगे, इसकी सब मैट्रिक्स लेंगे, इसकी सब मैट्रिक्स और इसकी सब मैट्रिक्स। ठीक है, इतना ये चीज़ क्लियर है। तो 0 से इनिशलाइज करते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से, और एक मैं साइन ले लूँगा जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मुझे पता चलता रहेगा। ये पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, अगला होगा तो वो नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट हमारा यहाँ पर चलता रहेगा। आंसर को इनिशलाइज कर दूंगा 0 से और साइन ले लिया 1, और जैसे ही 1 के लिए कंप्लीट होगा 2 के लिए साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन। ठीक है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ आया। अब देखो क्या करना है, एक फॉर लूप चलना है। फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस तक चलेगा। क्यों, ये 1 2 3 सबका लेना है। ठीक है, सबको इंक्लूड करना है। अब उसमें क्या करना है यार, जैसे ही मैंने इसको ये इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया और यहाँ पर आया, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सब मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर एक डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर लूँगा। अब उसका साइज़ क्या होगा, टेम्परेरी नाम से ले लेता हूँ। उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ यार इससे एक कम होगा, n-1 कॉमा n-1 का एक वेक्टर यहाँ पर मैं ले लूँगा। ठीक है, n-1 ऑफ n-1 का एक वेक्टर ले लूँगा। ये 3x3 था, तो अब अगला वेक्टर क्या आ जाएगा, 2x2 का। अब इस 2x2 के मैट्रिक्स को मान लो ये मेरा 2x2 का ये मैट्रिक्स है। अब मुझे इसको फिल करना है। अब इसको फिल कैसे करूँगा यार, जिस रो पर मैं हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट रो को इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। ये 0th रो भरेगी और फर्स्ट रो भरेगी। इसमें 3 थी तो इसमें 2 रो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिल कैसे करूँगा यार, अगर मैं इस वाले कॉलम के तो मुझे कोई एलिमेंट्स को इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, इस वाले कॉलम के मुझे किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, देखो कैसे इंक्लूड करना है, ये 1 है तो इसको फिल करना है, फिर इसको फिल करना है। तो फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू, कौन से कॉलम से स्टार्ट करेंगे हम, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉलम लेस देन एन, और कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस, कि यहाँ से नहीं, यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ कि जिसके लिए भी है मैं क्या कर रहा हूँ, 0, अभी ये 1 है तो मैं अभी मान लेता हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लूँगा, अगर मेरा कॉलम इक्वल्स आई। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ होता तो कॉलम कौन सा होता, 0 और 1 लेना होता, तो मैं इनिशियलाइज़ तो मैं कॉलम को 0 से ही करूँगा। ठीक है, इनिशियलाइज़ मुझे 0 से ही करना पड़ेगा, 0 से लेके n तक। बस मुझे वो वाले कॉलम नहीं लेना जिसकी मैं सब मैट्रिक्स इंक्लूड कर रहा हूँ, लाइक 1 की सब मैट्रिक्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कॉलम इज इक्वल्स टू आई, मतलब 0 से इनिशियलाइज़ कर, अगर कॉलम 0 है तो इसके एलिमेंट को नहीं लेना, तो क्या कर देना, कंटिन्यू कर दो। नहीं तो उसके अलावा उसके बाद क्या करना है, टेम्प ऑफ, मतलब ये जो हमारा है इसमें क्या आ जाएगा 5, फिर इसमें क्या आ जाएगा 6। अब जैसे 5 और 6 फर्स्ट रो भर गई तो मुझे क्या करना है, उसके बाद रो को प्लस प्लस करना है। ये फिल कैसे करेंगे, फॉर इंट क्या होगा, के को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और के लेस देन एन, और के प्लस प्लस। 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि ये क्या है 0th वाले के लिए तुम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1th रो से इस यहाँ से भरना शुरू करेंगे ना। 5 और 6 को भरा हमने, तो पहला कौन होगा, 5 और 6, और ये किस में जाएगा, टेम्परेरी के -1 ऑफ रो में। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ हमारा के ऑफ कॉल। यहाँ पर देखो के -1 क्या है, कि इसका मतलब कि इसके 0th वाले में, इसके 1 से शुरू कर रहे हैं लेकिन इसका क्या है 0, तो इसके 1 से शुरू करेंगे लेकिन इसके 0th वाले में भरेंगे किसको, 5 को, फिर 6 को। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, रो प्लस प्लस, सेम चीज़ होगी, फिर कौन जाएगा 10 एंड 9। ठीक है, आई होप ये वाला सूडो कोड आपको क्लियर हुआ होगा। अब आंसर में मुझे क्या डालना है, आंसर में मुझे हमेशा ये इंश्योर करना है कि क्या था, ये था मैट्रिक्स पहले तो साइन से मल्टीप्लाई करूँगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आंसर को क्या लेना है, आंसर को मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना है, साइन इंटू, अब किसको ये कर, मैं ऐसे करना था 1, फिर क्या आ रहा था 5 6 10 9, तो 1 की मल्टीप्लाई इस सब मैट्रिक्स से, तो साइन इंटू ये 1 कौन सा है मेरा, मैट्रिक्स ऑफ मेरा 0 ऑफ आई। ठीक है, 0 ऑफ आई है ना, ये 0 ऑफ आई है,
ये भी 0 ऑफ i होगा, ये भी 0 ऑफ i होगा, i 0 1 2 है, 0 0 0 1 0 2, ठीक है। तो इनसे मल्टीप्लाई करना है, साइन इंटू मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ i, इससे किसको मल्टीप्लाई करना है, इस सब मैट्रिक्स को। ये सब मैट्रिक्स आया, फिर मैं क्या करूँगा, जो हमारा मेन फंक्शन है उसको दोबारा से कॉल करूँगा, ठीक है, जो हमारा मेन फंक्शन है उसको दोबारा से कॉल करूँगा ये वाली मैट्रिक्स पास करा कर, ठीक है। उसमें कौन सी मैट्रिक्स जाएगी, ये वाली। तो फिर अब ये हुआ 1 इंटू 5 6 10 9, ये रिकर्सिवली कॉल होगा। अब अगली जब ये वाली अब मैट्रिक्स जाएगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 10, और इसका मल्टीप्लाई जब ये वापस आएगा 1 से तो आंसर में 1 वाला स्टोर हो गया। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 2 होगी तो उसमें कौन सा मैट्रिक्स जाएगी, 2 के लिए ये जाएगा 4 6 7 9, 4 6 7 9, ठीक है। आंसर में एक ही आ गया, और फिर क्या हो जाएगा, इसका साइन है तो माइनस रहेगा, हर उसके बाद आइटरेशन के बाद साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब इसको मेन कोड में जब दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आए। यहाँ पर देखो समझने की कोशिश, अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब एक ही एलिमेंट है उसी को रिटर्न कर दो। n की वैल्यू अगर 2 है, 6 7 9 10 मान लो, तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर जैसे n की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 6 7 10 9, ठीक है, 7 10 9, तो ये क्या करना है कि मैंने क्या करा, 1 आंसर में जैसे 1 इंटू साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, 1 इंटू मैट्रिक्स 0 5 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी सब मैट्रिक्स को इसमें क्या कर दिया, पास करा दिया 10 9। तो अब फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 9, फिर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव बना 1 इंटू 6 इंटू इसके लिए क्या था, सब मैट्रिक्स 10, ठीक है। तो ये 1 वाले का रिटर्न आ जाएगा। फिर आएगा 2 की बारी, 2 हो जाएगा मेरा नेगेटिव, तो सिमिलरली मैं 2 वाले के लिए लूँगा कि -2 4 6 और 7 9, ठीक है। इसी तरीके से उसकी मैट्रिक्स बन जाएगी रिकर्सिवली। तो हमेशा मैं क्या करूँगा, पहले ये 3x3 का मैट्रिक्स पास हुआ, फिर 1 वाले के लिए उसका सब मैट्रिक्स पास होगा, फिर उसका सब मैट्रिक्स, और फिर रिटर्न करते करते उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो कि क्या गया, वही चीज़ यहाँ पर अपना टेम्पररी वेक्टर ले लिया जो कि हमारा सब मैट्रिक्स होगी, हर बार उसका एक साइज़ उससे छोटा होगा, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया। इसमें जब रो इंक्रीमेंट होगा मतलब पूरा सब मैट्रिक्स हमारा क्या हो चुका है, भर चुका है। आंसर में उसका कैलकुलेशन डाल दो और इस डिटर्मिनेंट फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो इस सब मैट्रिक्स के लिए कि सब मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके लाए, ठीक है। और साइन को क्या कर दो, हर बार चेंज कर दो और रिटर्न कर दो आंसर। तो यहाँ पे इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो चुका है सक्सेसफुली, सबमिट करके देखते हैं। इजी लेवल तो नहीं, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम था। तो ये सबमिट भी हो गया है। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन यार प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल।